हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर वाला पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी के बारे में। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में हम कॉल और पुट ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सेलिंग, राइटिंग, हेजिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कॉल और पुट को कैसे बाय करना है उसके बारे में हम जानेंगे। ये स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है और ये हमारा स्ट्रैटेजी नंबर 1 है। स्ट्रैटेजी नंबर 1 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में हम कुछ और भी स्ट्रैटेजीज लाने वाले हैं जो कि इससे थोड़ा और एडवांस होगा, थोड़े और एडवांस जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए होगा। अगर अभी आप बिगिनर हैं या अगर आप काफ़ी टाइम से थोड़े बहुत टाइम से ट्रेड कर भी रहे हैं तो भी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है एंड आई होप कि डेली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो आगे आने वाले जितने भी स्ट्रैटेजीज होंगे, स्ट्रैटेजी नंबर 2, 3, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी रेट है वो है 80%। तो 80% ऑफ द टाइम अगर इस स्ट्रैटेजी को आप सही तरीके से, जैसा इस वीडियो में बताया जाएगा, वैसे अगर आप अप्लाई करते हैं तो 80% ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो आपको पहले से पता होना चाहिए, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, VWAP इंडिकेटर, MACD इंडिकेटर, RSI इंडिकेटर और वॉल्यूम चार्ट। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, तभी आप स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपने ये ऑलरेडी सीखा हुआ है ये सारे इंडिकेटर्स तो वेल एंड गुड है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने नहीं सीखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और सारे इंडिकेटर्स को बारी बारी से समझिए। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस आउट ना करें। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहां हम डेली बैंक निफ्टी के लेवल्स, इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स और डेली क्या लेवल्स हैं वो हम वहां पे पोस्ट करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन है और सारे सेटअप मैंने इसमें लगाए हुए हैं, बट आप फिक्र मत कीजिए, ये सारा मैं हटा देता हूँ और आपको मैं शुरू से दिखाऊंगा कि कैसे ये ऐड करना है। ठीक है, ओके। तो चार्ट्स और जो भी मेरी डे टू डे ट्रेडिंग होती है वो मैं अपस्टॉक्स पे यूज करता हूँ क्योंकि अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट लगता है और फास्ट भी है, और साथ ही इसका जो ब्रोकरेज है वो भी काफ़ी चीप है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ अपस्टॉक्स। सारी चार्टिंग वगैरह मैं इसी में करता हूँ। अगर आपको भी अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके आप अपस्टॉक्स का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और साथ ही एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे दिए गए रेफरल लिंक से अपस्टॉक्स पे अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हमारे एडवांटेज ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाए, हमारे दिए हुए लिंक से आपको ओपन करना है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं उसके बाद उसके नीचे एक टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको मैसेज करना है आपका नाम, नंबर और ईमेल आईडी जिसको आपने यूज किया है अकाउंट ओपनिंग के समय। ठीक है, वो आप हमें सेंड करेंगे तो हम आपको जो हमारा अपस्टॉक्स एडवांटेज ग्रुप है वहां पे हम ऐड कर देंगे। तो अपस्टॉक्स का ये वेब प्लेटफॉर्म है। मैं बेसिकली अपने लैपटॉप या पीसी पे काम करता हूँ जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, चार्टिंग करता हूँ। तो मोबाइल एप्लीकेशन थोड़ा अलग है, ये मैं वेब प्लेटफॉर्म आपको दिखा रहा हूँ जो हम इंटरनेट पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, और अगर आप कोई और भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उसमें भी सब चीजें सेम ही है। ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर ऐड करूंगा। ठीक है, सॉरी, इसको सिर्फ बैंक निफ्टी रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया ना बैंक निफ्टी फ्यूचर। बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो करंट मंथ का एक्सपायरी है उसका आपको फ्यूचर ऐड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर के नीचे NFO 29 जुलाई 21 लिखा रहा है, इसके बाद 26 जुलाई 21, फिर 30 सितंबर 21। हमें करंट मंथ का करना है तो मैं इसको ऐड कर लेता हूं। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसका चार्ट ओपन करना है। ठीक है, बैंक निफ्टी फ्यूचर का, बैंक निफ्टी का नहीं करना है, बैंक निफ्टी फ्यूचर का ओपन करना है। ठीक है, तो ये फ्यूचर का ओपन हो गया है और मैं यहाँ से सारे इंडिकेटर्स हटा देता हूं। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। ठीक है, ओके। अब हमें करना क्या है, हमें इसमें बारी बारी से सारे इंडिकेटर्स लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ स्टडीज में आपको जाना है। अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो वहां पे स्टडीज या स्टडीज के जगह FX भी लिखा होता है, तो FX और स्टडीज दोनों में आपको इंडिकेटर्स ही मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लगाऊंगा VWAP। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ गया है, तो VWAP में लगा दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप रेड कलर का एक लाइन आ गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा
RSI, तो ये RSI हमारा लग गया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा MACD, तो MACD भी हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा वॉल्यूम चार्ट, ठीक है। ये देखिए वॉल्यूम चार्ट यहाँ पे आ रहा है, इसको हमें ऐड कर देना है। अब मैं यहाँ पे RSI जो मैंने लगाया, इसमें थोड़ी सी सेटिंग आपको करनी होगी। जब इस पे आप राइट क्लिक करेंगे या यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है एडिट सेटिंग्स पे। और यहाँ पे जो ओवरबॉट 80 और ओवरसॉल्ट 20 दिखा रहा है, इसको आपको चेंज करके 50-50 रखना है, ठीक है। 50 यहाँ और 50 यहाँ, ठीक है। और ये कर देना आपको डन। और टाइम फ्रेम आपको रखना है 5 मिनट्स का, तो ये ध्यान रखिएगा टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का होना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ ताकि मुझे अच्छे से ये दिखे, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट हम करेंगे नीचे नीचे, लाइक दिस। एंड यहाँ से मैं इसका जो विजिबिलिटी वो चेंज कर सकता हूँ, थोड़ा अच्छा बेटर बना सकता हूँ। तो जनरली यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको जो ये नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आके आप लेफ्ट क्लिक को दबा के और ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे लाइक दिस, तो ये इसका जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। और ये लाइक दिस, ठीक है। चलिए, तो 5 मिनट्स का मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। सारे सेटअप्स मैंने आपको लगा के दिखा दिए हैं, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, आपको देखना है कि वीवैप में क्रॉस कहाँ हो रहा है। वीवैप आपने इंडिकेटर ऑलरेडी समझ लिया, कैसे उसको यूज करते हैं वो भी समझ लिया होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मेंशन किए हुए हैं, करेक्ट। तो देखिए सबसे पहले जब मार्केट ओपन होता है, ठीक है, उसके बाद जनरली ये 9:30 के बाद, अगर आप बिगिनर है तो 9:30 के बाद ही इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करें, क्योंकि 9:30 से पहले बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है मार्केट। तो अगर आप बिगिनर हैं तो उसको अवॉइड करें 9:30 से पहले का। 9:30 के बाद आपको वीवैप पे क्रॉसिंग देखनी है। ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, मैं जूम कर देता हूं थोड़ा, ये पर्टिकुलर कैंडल ये है 10:30 का, ठीक है। 10:30 का कैंडल या नीचे आपको टाइम आ रहा होगा, ठीक है। ये 10:30 का जो कैंडल है ये वीवैप को क्रॉस कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमें क्या लेना है, हमें पुट खरीदना है, करेक्ट। तो इसको क्रॉस होने के बाद हम क्या करेंगे, हम तीसरे कैंडल पे एंट्री लेते हैं। तो जो क्रॉस हो रहा है वो हमारा पहला कैंडल होगा, उसके बाद सेकंड कैंडल और उसके बाद थर्ड कैंडल। मतलब ये जो थर्ड कैंडल है इस पे हमें एंट्री लेना है। फर्स्ट और सेकंड कैंडल को ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट कैंडल हमें क्रॉसिंग देखना है, ठीक है, मतलब अटेंटिव हो जाना है, अटेंशन हो जाना है। उसके बाद सेकंड कैंडल हमें कॉन्फर्मेशन देगा, थर्ड कैंडल पे हमें एंट्री लेनी है। तो जो फर्स्ट कैंडल हुआ उसके बाद अगर सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के जो क्लोजिंग है वहां पे ओपन हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आपका कंफर्म्ड है। मतलब फिर से मैं बताता हूं, देखिए ये हमारा फर्स्ट कैंडल है जिसने वीवैप को क्रॉस किया। उसके बाद ये सेकंड कैंडल जो ओपन हुआ ये फर्स्ट कैंडल के लगभग क्लोजिंग के आसपास ओपन हुआ, यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे ये ओपन हुआ था फर्स्ट कैंडल, उसके बाद ये यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्लोज होने के बाद यहाँ पे इसने हाई लगाया, हाई लगा के फिर यहाँ आया और यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद जो सेकंड कैंडल बना 10:35 का, वो यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओपन होके हल्का सा इसने बॉडी बनाया, ज्यादा बड़ा बॉडी नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लोज हो गया। अब इसके बाद जो थर्ड वाला कैंडल है वो सेकंड वाले कैंडल के क्लोजिंग पे जब आए तब आपको बाय करना है। मतलब या तो आप अगर आप ऑर्डर पहले से लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं, जहां पे ये क्लोज हुआ है सेकंड वाला कैंडल उसके थोड़ा सा ऊपर, मतलब 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट ऊपर, ठीक है, वहां पे आप लगा दीजिए। और जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा आपका बाय इनिशिएट होगा पुट का, और उसके बाद देखिए ये गया नीचे, ठीक है। अगेन एक और एग्जांपल दिखाता हूं। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद वापस से ये रिवर्सल हुआ, इसमें ये ऊपर गया और यहाँ पे वीवैप को कट नहीं किया, वीवैप को टच किया जस्ट। फिर उसके बाद ये वाला जो कैंडल है इसने वीवैप को क्रॉस किया, ठीक है। इसके बाद ये हमारा बना सेकेंड कैंडल, ये हमारा बना थर्ड कैंडल। तो थर्ड कैंडल सेकेंड वाले कैंडल के देखिए जहां क्लोज हुआ था वहीं पे ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहीं पे बाय करना है। जैसे आपने यहाँ पे बाय किया उसके बाद प्राइस देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और फिर ये ऊपर, ठीक है। ये है फंडा। और मैं दिखा देता हूं आपको, पहले वीवैप समझ लीजिए, उसके बाद बाकी इंडिकेटर्स को कैसे यूज करना है वीवैप के साथ वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, बट क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफी फ्लैट है तो कुछ ऐसा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं बन रहा है, बट फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए समझा देता हूं
ये पहला कैंडल बना जिसने वीवैप को क्रॉस किया, उसके बाद ये दूसरा कैंडल वीवैप के क्लोजिंग जो फर्स्ट कैंडल है उसके क्लोजिंग पे ओपन हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। फिर उसके बाद थर्ड कैंडल भी नहीं हो पाया, तो यहाँ पे हमारा पूरा जो प्रोसीजर है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वीवैप क्रॉस हुआ, ठीक है, बुलिश कैंडल बना, तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे कॉल खरीदना है। ठीक है, बुलिश कैंडल बन रहा है तो हमें कॉल खरीदना है, सीई खरीदना है। तो इसने वीवैप को क्रॉस किया, उसके बाद ये सेकंड वाला कैंडल बना। सेकंड वाला कैंडल भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। फर्स्ट वाले कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर या क्लोजिंग पे ओपन होना चाहिए, वहीं पे ओपन हुआ। देन जो थर्ड वाला कैंडल है, जो हमारा एंट्री कैंडल है, उसका हमें बाय कब करना है, उसमें हमें बाय तब करना है जब वो सेकंड वाले कैंडल के क्लोजिंग को टच करे। तो ये सेकंड वाले कैंडल का क्लोजिंग है, ये देखिए, ये सेकंड वाले कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे हुआ। ठीक है, ये ओपन इधर हुआ बट उसके बाद ऊपर गया, तो यहाँ पे आपको बाय इनिशिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे बाय इनिशिएट हुआ, उसके बाद देखिए, ये देखिए। ठीक है, ठीक है, अगेन एक और दिखा देता हूं मैं। ओके, अब इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सेटअप आपको दिख रहा होगा, ये वीवैप क्रॉस हुआ यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा कैंडल बना। ठीक है, तीसरा कैंडल भी सही बना है, आप यहाँ पे कहीं एंट्री ले लेते, बट उसके बाद देखिए फिर प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, तो इस चीज को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, जब आपने यहाँ पे एंट्री ली उसके बाद देखिए दो कैंडल्स आपके कैसे बन रही है, बियरिश कैंडल बन रहे हैं। अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये बियरिश कैंडल बन रहा है दोनों। ठीक है, और दोनों जिसकी बॉडी बिल्कुल ही पतली है, ठीक है, विक बड़े हैं, तो दैट मीन्स कि यहां से एक रिवर्सल हो सकता है। कॉशियस हो जाना है, और यहाँ या तो आप सेल कर दीजिए इसे कॉस्ट टू कॉस्ट पे, ठीक है, या फिर अपना जो स्टॉप लॉस है उसको शिफ्ट करके नैरो कर लीजिए। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है, आप देख सकते हैं यहाँ से क्रॉस हुआ, फिर ये नीचे गया सेकंड, ये थर्ड पे आपने एंट्री लिया, उसके बाद प्राइस नीचे आया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, वापस इतना नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें तो ऑप्शन बाय करना है, कॉल पुट बाय करना है, हम बैंक निफ्टी का फ्यूचर क्यों देख रहे हैं। तो मैं बता दूं कि बेस्ट तरीका यही होता है कि जब भी आपको ऑप्शंस बाय करना हो तो आप उसके फ्यूचर का चार्ट को देखिए और उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए। ओके, आगे की वीडियो में, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि कैसे आपको ऑप्शन बाय करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप बेसिक समझ लीजिए। वीवैप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा वीवैप के ऊपर सेपरेट वीडियो भी है, तो वहां से भी आप डिटेल में समझ सकते हैं। वीवैप के ऊपर आगे और मैं नहीं बताऊंगा अभी। तो बेसिक आई होप क्लियर है कि अब कब आपको वीवैप को यूज करके एंट्री लेनी है। ठीक है, थर्ड कैंडल में हमें एंट्री लेनी है, फर्स्ट कैंडल क्रॉस होना चाहिए, सेकंड कैंडल कॉन्फर्मेशन, थर्ड कैंडल में एंट्री। उसके अलावा हमें बाकी इंडिकेटर्स से भी कॉन्फर्मेशन लेना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रो टिप दे दूं कि अगर कोई बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है जो कि वीवैप को क्रॉस कर रहा है और वो बहुत लंबा कैंडल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकंड वाला कैंडल बना है मार्केट ओपन होने के बाद, वो काफी बड़ा है, तो वहां पे आपको एंट्री नहीं लेनी है, चाहे बाकी सारे फैक्टर सेटिस्फाई हो रहे हो या ना हो रहे हो। क्योंकि जब भी एक बहुत बड़ा कैंडल बनता है उसके बाद रिट्रेसमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वहां पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको वेट करना है कब जो पैटर्न है वो आपके सेटअप के अंदर है। ठीक है, तो जनरली आपको क्या करना है, आपको एक ट्रैप लगा के बैठे रहना है और शिकार का वेट करना है कि वो आके ट्रैप में फंसे। सिमिलरली आपको यहाँ पे अपने सेटअप लगा के बैठे रहना है और देखना है कि कब जो पैटर्न है वो आपके सेटअप के अंदर आए और तभी आपको ट्रेड लेना है। जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। और हाँ, एक और चीज क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी हर टाइम काम आए। ठीक है, हर सेटअप के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, इसमें क्या है कि जब प्राइस वीवैप के आसपास चल रहा हो तब आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी, जब वीवैप को क्रॉस कर रहा हो। अब प्राइस अगर वीवैप से ऊपर भाग गया है काफी ज्यादा, तो उसमें चांसेस कम है कि वो वापस से वीवैप को क्रॉस करे। ठीक है, तो उसमें फिर हम सेपरेट स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं। ठीक है, तो हर चीज के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, ये एक अलग स्ट्रेटेजी है। तो अगर आप 3-4 स्ट्रेटेजी सीख लेंगे तो उसमें क्या होगा कि कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो आपका हर दिन यूज होगा। बट अगर आप सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी सीख के ट्रेड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि डेली ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, हो सकता है 2 दिन मिले, तीसरे दिन आपको ना मिले। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आपको वो दिन अवॉइड करना है। ठीक है, अगर आपको सेटअप नहीं मिल रहा है तो अवॉइड कीजिए ट्रेड करना। ठीक है, उस दिन आप ट्रेड ही मत कीजिए। ठीक है, वेट कीजिए नेक्स्ट डे का। आपको प्रॉफिट करने से मतलब है, आपको एवरेज बनाने से मतलब है।
ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं पहला कैंडल वीवैप को क्रॉस कर रहा है नीचे की तरफ, देन उसके बाद सेकंड कैंडल बन रहा है, वो भी पहले कैंडल के क्लोजिंग पे बन रहा है। देन उसके बाद थर्ड कैंडल हमारा बना, तो थर्ड कैंडल जब सेकंड वाले कैंडल को के क्लोजिंग को क्रॉस करेगा तब हमें बाय ऑर्डर लगाना है, तब हमें बाय करना है पुट को। पुट क्यों बाय करेंगे? क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अब बाय करने से पहले आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। वो तीन चीजें क्या है? सबसे पहले जो सेकंड वाला कैंडल जब फॉर्म हो रहा है उस टाइम आप देखिए कि आरएसआई का क्या पैटर्न बन रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आरएसआई 50 के नीचे है, याद होगा मैंने आरएसआई में एक सेटिंग कराया था 50-50 का, करेक्ट। तो दैट मीन्स कि आरएसआई जब 50 के नीचे जाएगा तो नीचे वाला पोर्शन ग्रे हो जाएगा, और जब आरएसआई 50 के ऊपर होगा तो ऊपर वाला पोर्शन ग्रे होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन इधर ग्रे है, इधर नीचे वाला पोर्शन ग्रे है, ठीक है। तो इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आरएसआई को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकंड वाला कैंडल बन रहा है यहाँ पे आरएसआई जो है 50 के नीचे है, ठीक है। देन उसके बाद आपको लेना है कॉन्फर्मेशन एमएससीडी से, तो एमएससीडी भी यहाँ पे क्रॉसओवर होता हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एमएससीडी क्रॉसओवर के बारे में मैंने एमएससीडी के वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, और साथ ही वॉल्यूम चार्ट पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो वॉल्यूम चार्ट में आपको दिखेगा कि वॉल्यूम जो है वो रेड बन रहा है। वॉल्यूम जब ग्रीन बनता है तो उसका मतलब क्या है कि बाइंग हो रही है, और वॉल्यूम जब रेड बनता है तो दैट मीन्स कि सेलिंग हो रही है। अब जो उसमें भी जब रेड वॉल्यूम बनेगा, ठीक है, जो बार्स हैं रेड बनेंगे, यहाँ पे आप पुट खरीद रहे हैं, मतलब आपका स्पेकुलेशन है मार्केट नीचे जाए, तो आपको ये चीज भी साथ में देखना है कि जो वॉल्यूम बन रहा है वो पिछले वॉल्यूम से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बार देखेंगे वो पिछले बार से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं इजीली, और उसके बाद देखिए मार्केट गया नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद वापस से रिट्रेसमेंट हुआ वो अलग बात है, बट यहां तक तो आपको अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा ना, यहां तक आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। आपको बहुत लंबा प्रॉफिट करने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में आपको छोटे प्रॉफिट्स करने, छोटे प्रॉफिट्स मतलब 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको रखना है, ठीक है, कॉल या पुट के ऑप्शन में। मैं आगे बताऊंगा वो भी कि कैसे आपको स्टॉप लॉस रखना है, कैसे आपको प्रॉफिट बुक करना है। सिमिलरली जो नेक्स्ट वाला हमारा सेटअप बन रहा है, इसमें देखिए ये पहला कैंडल हमारा बना जिसने वीवैप को टच किया, उसके बाद सेकंड कैंडल यहाँ पे बना, थर्ड कैंडल यहाँ पे। या तो आप यहाँ पे ले सकते हैं अगर आप थोड़े प्रो हो जाते हैं इसमें, तो जो वीवैप को टच कर रहा है, टच करके ये इनफैक्ट ऊपर गया है क्योंकि विक इसका यहाँ तक आया है, तो दैट मीन्स कि वीवैप को क्रॉस इसने किया है बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया और वीवैप पे टच करके रुक गया, ठीक है। तो इसको आप फर्स्ट कंसीडर कर सकते हैं, और अगर आप सेफली प्ले करना चाहते हैं तो इसको छोड़ के जो एक्चुअल में क्रॉस हो रहा है उसको आप फर्स्ट मान सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं, चलो ये जो एक्चुअली क्रॉस हो रहा है इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, इस वाले कैंडल को। इसके बाद सेकंड वाला कैंडल फर्स्ट वाले कैंडल के क्लोजिंग पे ओपन हुआ, ऊपर गया। फिर जो थर्ड वाला कैंडल जो कि हमारा एंट्री कैंडल है, वो भी सेकंड वाले कैंडल के क्लोजिंग पर ही ओपन हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, चाहे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। क्लियरली देखिए ये थर्ड वाला कैंडल है, एंट्री कैंडल है हमारा, ठीक है। ये सेकंड वाले कैंडल के क्लोजिंग के आसपास ओपन हुआ है, तो यहाँ पे आपको तुरंत एंट्री लेनी है। एंट्री लेने से पहले आपको देखना है कि आरएसआई क्या दिखा रहा है। आरएसआई हमें इंडिकेट कर रहा है ऊपर की तरफ, मतलब 50 से ऊपर है आरएसआई। सिमिलरली एमएससीडी जो है वो भी अच्छा खासा क्रॉसओवर दिखा रहा है, ठीक है, बुलिश क्रॉसओवर। मतलब जो एमएससीडी लाइन है वो सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, ब्लैक लाइन रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और साथ ही अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी यहाँ पे ग्रीन बन रहा है, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे ग्रीन बन रहा है। उससे पहले वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम रेड थे, ठीक है, रेड वॉल्यूम, उसके बाद ग्रीन वॉल्यूम बन रहा है, ठीक है। ऑल्दो वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं है बट ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ग्रीन वॉल्यूम कंटिन्यूअसली बना है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेंगे तो उसके बाद प्राइस क्या ऊपर ऊपर यहाँ तक। ओके, यहाँ पे एक और सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। ये एक्चुअली मार्केट ओपनिंग का है। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, आपका कैपिटल है, आप रिस्क ले सकते हैं, या आपको थोड़ा बहुत टाइम हो गया है मार्केट में ट्रेड करते हुए, तो आप मार्केट के स्टार्टिंग में भी आप एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पहला कैंडल बना मार्केट ओपन होते ही, और इसने वीवैप को क्रॉस किया। सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ, ठीक है। थर्ड कैंडल अगेन ऊपर तो नहीं गया बट थर्ड कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आपको ऑर्डर लगाना था तो ये टच हो गया है और उसके बाद देखिए प्राइस गया ऊपर। ठीक है, इसको मैं रिस्की सेटअप क्यों मानता हूं, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जब ये कैंडल बनता है मार्केट ओपन होने के बाद, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैंडल्स काफी बड़े होते हैं। तो वैसे केसेस में अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो काफी डीप स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो अगर स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ तो काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। बट मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटर है 9:30 के बाद ही आप ट्रेड करें अगर आप बिगिनर है तो। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें भी आप एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे कैंडल छोटा बना है, ज्यादा बड़ा नहीं बना। ठीक है, तो मार्केट ओपन होते ही कैंडल ने वीवैप को क्रॉस किया, उसके बाद सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल पे आपने एंट्री लिया। एंट्री लेते टाइम आपने देखा आरएसआई भी सही दिखा रहा है, एमएसीडी में भी ह्यूज गैप है दोनों एमएसीडी और सिग्नल लाइन में, और यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी बढ़िया बन रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो देखिए मार्केट गया ऊपर, लेकिन उसके बाद थोड़ा ये कंसोलिडेट हुआ। क्यों कंसोलिडेट हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में ही काफी ज्यादा ऊपर भाग गया है। वॉलेटाइल मार्केट है, स्टार्टिंग मार्केट जैसी स्टार्ट होता है काफी ज्यादा अप एंड डाउन होता है। ठीक है, एकदम से ऊपर भागा है, उसके बाद थोड़ा मार्केट सेटल होगा, जैसे 9:30 होगा, 9:30 के बाद मार्केट थोड़ा सा सेटल होता है। ठीक है, तो इसलिए ये कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे मूव नहीं मिला, करेक्ट, बट हाँ ले सकते हैं एक 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आप लगा के ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही प्राइस गया नीचे, वीवैप को क्रॉस किया, इतना बड़ा कैंडल बना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कैंडल भी इतना बड़ा बना है, तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है। ऑल्दो देखिए यहाँ पे आरएसआई भी आपको नीचे की तरफ दिखा रहा है। ठीक है, एमएससीडी भी सिग्नल सही दे रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी सिग्नल सही दे रहा है। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे ले लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट होगा, क्योंकि दोनों ही कैंडल्स काफी बड़े बड़े हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे ये कैंडल बना, ऑल्दो ये भी काफी लंबा कैंडल है, उसके बाद इसने वीवैप को क्रॉस किया, फिर सेकंड कैंडल बना, थर्ड कैंडल बना। थर्ड कैंडल ऑल्दो सेकंड कैंडल के नीचे ओपन हुआ, बट इसने सेकंड कैंडल के बॉडी को कवर कर लिया, ऊपर गया क्रॉस करके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेने से पहले आप चेक कीजिए यहाँ पे आरएसआई क्या दिखा रहा है। आरएसआई सिग्नल नहीं दे रहा है, आरएसआई ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये जस्ट अपने जीरो लाइन को टच कर रहा है। यहाँ पे एमएससीडी जीरो लाइन के नीचे है, प्लस पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, बट जीरो लाइन के नीचे है। तो एक तो आरएसआई यहाँ पे बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, दूसरा एमएससीडी सपोर्ट कर रहा है बट वीक सपोर्ट दे रहा है। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम से छोटा है, करेक्ट, तो दैट मीन्स कि ये एक ट्रैप हो सकता है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ से ये ऊपर गया है, बट कितनी बार ये चीज धोखा भी दे देगा आपको। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल ही श्योर शॉट खेलना चाहते हैं तो इस चीज को अवॉइड करें। अगर रिस्की प्लेयर हैं तो इस चीज में आप एंटर ले सकते हैं। तो सेफ प्लेयर्स जो हैं उनको क्या करना है, जो सेफ प्लेयर्स हैं जिनका कैपिटल कम है, ठीक है, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनको अपना स्टॉप लॉस 30 या 40 पॉइंट्स नीचे रखना है जितने पे आपने खरीदा है। ठीक है, और टारगेट क्या रखना है, टारगेट आपको 20 to 30 पॉइंट्स में आपको बुकिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी मैं उस पर भी आऊंगा। ओके, तो आई होप कि इतना क्लियर है, करेक्ट। तो आपको हमेशा इंडिकेटर्स को देखकर ही बाय इनिशिएट करना है, उसके अलावा नहीं। ठीक है, सारे इंडिकेटर्स आपको पॉजिटिव सिग्नल देने चाहिए। ओके, तो अभी लेटेस्ट वाले पे आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइम हो रहा था 10:40, ठीक है, तो 10:40 और यहाँ पे हो रहा है 10:35। तो 10:35 पे हमारा सेकंड कैंडल बना, 10:30 पे पहले कैंडल ने क्रॉस किया वीवैप को नीचे की तरफ, और इस टाइम पे हमें देखना है कि हमारा जो फ्यूचर का प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 35,714, ठीक है, 35,714 चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे 35,700 का पुट जो है ऐड कर लेंगे अपने वॉच लिस्ट पे। ठीक है, अब हमें ये चार्ट ओपन करना होगा इसका, ऑप्शन का 35,700 का। तो जो फ्यूचर का उस टाइम पे प्राइस चल रहा है बिल्कुल उसके नजदीक वाला जो राउंड फिगर है वहां उसका पुट आपको बाय करना है। तो यहाँ पे 35,715-14 ऐसे चल रहा था, तो मैंने 35,700 का पुट इसमें ऐड कर लिया है। ठीक है, तो अभी इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वीवैप के हिसाब से नहीं जाना है, क्योंकि इसमें वीवैप लेट क्रॉस होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि ऑप्शन में आपको
जो है ऑप्शन के चार्ट को देख के आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि उसमें आप काफी सारे पॉइंट्स मिस आउट कर जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमने देखा था कि 1030 वाला कैंडल फ्यूचर में वीवैप को क्रॉस कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1030 वाला कैंडल इसको वीवैप को क्रॉस नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप इस चार्ट को देख के करोगे तो आप यहाँ पे वेट करोगे, ये हुआ, ये हुआ, यहाँ पे क्रॉस हुआ, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 यहाँ पे आप एंट्री लोगे, क्या मूवमेंट मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, है ना, आप पूरा मूवमेंट ही मिस आउट कर दोगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको वीवैप नहीं देखना है। ठीक है, तो वीवैप हम हटा देते हैं यहाँ पे। और बाकी सारी चीजें भी नहीं देखनी है। अगर आप फ्यूचर्स को देख के कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो 1030 वाला कैंडल ये हुआ, तो ये हमारा पहला कैंडल था फ्यूचर के हिसाब से। देखिए 1030 का कैंडल, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्राइस ऊपर जाना चाहिए। तो जब भी हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कॉल बाय करे पुट बाय करे, प्राइस ऊपर जाएगा तो ही हमें पैसा मिलेगा, है ना, ऑप्शन का। तो यहाँ पे जब फर्स्ट कैंडल था 1030 का, इसका प्राइस हो रहा था 207। वेरी गुड। अब हम यहाँ पे देखते हैं 1030 वाला कैंडल यहाँ पे क्रॉस हुआ, फिर उसके बाद सेकंड कैंडल बना 1035 पे, और जो थर्ड कैंडल है वो 1040 पे। तो 1040 वाले कैंडल के ओपनिंग पे हमने बाय किया। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1030, 1035, 1040, तो हमने कहीं समवेयर अराउंड 224 हमने इसको बाय किया, करेक्ट। तो 224 के अराउंड हम इसको बाय करेंगे, और उसके बाद ये गया ऊपर, कहां तक गया? 259, ऑलमोस्ट 260। ठीक है, अब आपको फ्यूचर के चार्ट को सिर्फ सेकंड वाले कैंडल तक वॉच करना है। ठीक है, सिर्फ सेकंड वाले कैंडल तक। यहाँ पे वीवैप क्रॉस हो चुका है, सेकंड वाला कैंडल आपका जैसे ही बन जाए, जैसे ही सेकंड वाला कैंडल बन जाए, उसके बाद आप सीधा इधर ऑप्शन वाले चार्ट पे आ जाइए। ठीक है, और ऑप्शन वाले चार्ट पे आके जैसे ही ये इसको क्रॉस करे सेकंड वाले कैंडल को, आपको बाय करना है। ठीक है, ये होती है स्ट्रेटेजी। अब मैं कैसे बाय करता हूं? अब कितनी बार क्या होता है, आप ऑप्शन चार्ट देख रहे हैं, चार्ट देख के बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि अपस्टॉक्स में एक बहुत अच्छा फीचर है, आप डायरेक्टली यहां से बाय कर सकते हैं, या यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए बाय ऑर्डर आ गया, और आपका सारा प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है, डे लगा हुआ है, यहाँ से सीधा आपको रिव्यू ऑर्डर करके बाय कर देना है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी इसमें दी हुई है। अदरवाइज आप यहां से भी बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी बाय का ऑप्शन है, ये खुल गया, यहाँ पे आप प्राइस डालिए और बाय कर लीजिए। ओके, तो फ्यूचर के हिसाब से ये हमारा हुआ पहला वाला कैंडल। ठीक है, 1030 वाला। उसके बाद 1035 वाला कैंडल हुआ हमारा सेकेंड कैंडल। ठीक है, अब हमें बाय कब करना है? हमें बाय करना है थर्ड वाले कैंडल में। तो क्योंकि सेकेंड वाला कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल बना है, ठीक है, तो हमें बाय कब करना है? हमें बाय करना है जब इस रेड वाले कैंडल के पूरे बॉडी को कवर कर ले थर्ड वाला कैंडल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें बाय करना है, समवेयर हेयर। ठीक है, तो सिंपली जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, और यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। और अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उसको साइमल्टेनियसली यहाँ पे ओपन करके रखिए, और यहाँ पे बाय ऑर्डर पे क्लिक करके इसको सारा रेडी करके रखिए मार्केट ऑर्डर पे। ठीक है, मार्केट पे रेडी करके रखिए, जैसे ही क्रॉस होता है फटाफट आके यहाँ पे बाय इनिशिएट कर देना है। ठीक है, ठीक है, और जैसे ही आप बाय इनिशिएट करेंगे, तुरंत आपको एसएल लगाना है 40 या 30 पॉइंट्स नीचे। ठीक है, 40 या 30 पॉइंट्स नीचे। अगर आप स्मॉल ट्रेडर हैं, आपका कैपिटल छोटा है, अगर आपका कैपिटल 30-40,000 से बड़ा है, ऊपर है, तो आप वहां उस केस में कहां पे लगाएंगे? उस केस में देखिए, आपने एंट्री इस वाले कैंडल में लिया था, ठीक है, तो आपको फर्स्ट कैंडल के नीचे यहाँ पे आपको, या यहाँ पे आपको एसएल लगाना है। ठीक है, एसएल आपका थोड़ा सा डीप होना चाहिए। ठीक है, ओके। बुक कब करना है? बुक आपको करना है जैसे ये 20 पॉइंट्स का मूवमेंट दे। जैसे कि तो आपने यहाँ पे अराउंड बाय किया था 225 के अराउंड, इसके बाद जो अमाउंट है वो गया ऊपर, ये 245 के अराउंड यहाँ पे पहुंचा। तो जैसे 245 पे पहुंचेगा, आपको क्या करना है? आपको अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करके जितने पे आपने खरीदा था उतने पे लेके आना है। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना है तुरंत। ठीक है, ताकि अगर यहाँ से रिवर्स आए तो आपको लॉस ना हो। और अगर आप स्मॉल ट्रेडर हैं तो एक लॉट में ट्रेड कीजिए, बेटर है। और एक लॉट में जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको जल्दी प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 20-30 पॉइंट्स के बीच में, मतलब इन दोनों कैंडल्स के बीच में, यहाँ पे समवेयर अराउंड हियर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टॉप लॉस शिफ्ट कीजिए और प्रॉफिट बुक कीजिए।
करेक्ट। अगर अगर आपका कैपिटल 40,000 से ऊपर है तो आप 2 लॉट में ट्रेड कीजिए। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि जब आप 2 लॉट में ट्रेड करेंगे, यहाँ पे आपने बाय किया 225 पे, जैसे ही वो 245 पहुंचा तो आप 1 लॉट सेल कर दीजिए, और जो बचा हुआ 1 लॉट है उसका जो एसएल है उसको शिफ्ट करके कॉस्ट पे ले आइए जितने पे आपने खरीदा था। ठीक है, उसके बाद फर्दर जब वो 10-15 पॉइंट्स ऊपर जाए तो उस लॉट को आप सेल आउट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा या बड़े मूवमेंट्स आप कैच कर पाएंगे। और अगर वो ऊपर नहीं जाता और बीच में से ही वापस आ जाता है तो एटलीस्ट 1 लॉट में तो आपने प्रॉफिट बना ही लिया है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। अगेन इसके बाद हम ये वाला देखते हैं जहां पे हमें कॉल बाय करना था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हुआ 11:05। ठीक है, 11:05, तो 11:05 पे इसने वीवैप को क्रॉस किया या टच किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अप स्टॉक्स पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। सबसे पहले हम फ्यूचर का प्राइस देख लेते हैं उस टाइम पे क्या चल रहा था। उस टाइम पे चल रहा था, आपको तो रियल टाइम पता चलेगा, बट क्योंकि मैं बाद में बना रहा हूँ तो मुझे चेक करना पड़ रहा है। ये था 35,680, तो मैं यहाँ पे 35,700 का ही कॉल ऐड कर देता हूँ। 35,700, ठीक है, 35,700 CE। तो ये मैंने ऐड कर दिया 35,700 CE, और इसका हम चार्ट ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये RSI वगैरह इसमें से हटा देता हूँ मैं ताकि मुझे और क्लियरली नजर आए, और वीवैप भी मैं इसमें से हटा देता हूँ। ठीक है, ओके। 11:05 मतलब 11:05 कहाँ पे हो रहा था? ये रहा, ये देखिए, ये 11 बजे का, ये है 11:05 का। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं फ्यूचर में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप सेफली प्ले करते हैं तो मान लेते हैं कि ये वाला हमारा फर्स्ट कैंडल होगा 11:10 पे, 11:15 पे ये वाला कैंडल हमारा सेकंड कैंडल होगा, और ये हमारा 11:20 पे हमारा थर्ड कैंडल होगा। तो 11:20 पे हमें एंट्री लेनी थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, तो 11:15 पे हमें जाना है, 11:15। ठीक है, तो 11:15 हमारा था सेकंड कैंडल। ठीक है, तो अब हमें जैसे हमने वहां पे देख लिया कि सेकंड कैंडल हमारा ठीक बन रहा है, सेकंड कैंडल जो है हमारा कॉन्फर्मेशन दे रहा है, फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर चला गया है सेकंड वाला कैंडल, तब हमें वापस आ जाना है अपने ऑप्शन वाले चार्ट पे। ऑप्शन वाले चार्ट पे आके आपको देखना है कि जो हमारा सेकंड वाला कैंडल है वो क्लोज हो रहा है। क्लोज होने के बाद जो थर्ड वाला कैंडल है वो सेकंड वाले कैंडल के क्लोजिंग को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो क्लोजिंग के जस्ट जस्ट क्लोजिंग पर ही ओपन हो रहा है और इजीली क्रॉस भी कर गया ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं आप बाय इनिशिएट करोगे, और इसका प्राइस उस टाइम था 122। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जब बाय इनिशिएट किया, आपको अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है फर्स्ट वाले कैंडल के लो पे। बट क्योंकि फर्स्ट वाला कैंडल यहाँ पे छोटा है, सेकेंड वाला कैंडल उससे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, सेकेंड वाले कैंडल का विक उससे ज्यादा बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या सेकेंड वाले कैंडल पे भी लगा सकते हैं। बट सेकेंड वाले कैंडल पे रिस्की हो जाएगा, स्टॉप लॉस बहुत नैरो हो जाएगा। आपने यहाँ पे खरीदा कितने में था? आपने खरीदा था 22 पे, और इसका लो कितना है? 109। तो बहुत बहुत ही स्मॉल इसका एसएल हो जाएगा, नैरो सेल हो जाएगा, और वो इजीली हिट हो सकता है। और देखिए यहाँ पे हिट हो भी रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको या तो यहाँ पे रखना है, ठीक है, या फिर यहाँ पे। तो मेनली आप ये रखिए, मिनिमम आपको 30 से 40 पॉइंट का एसएल तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास कैपिटल है तो आप थोड़ा और बड़ा कर लीजिए एसएल को। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मुझे एसएल रखना होता तो मैं एसएल रखता यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एसएल रखता यहाँ पे। बट क्योंकि ये स्ट्रैटेजी एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी है, इसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड वाला रेशियो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये इंस्टेंट वाली एक स्ट्रैटेजी है, इसमें इंस्टेंट प्रॉफिट होता है, इंस्टेंट प्रॉफिट बुक करो निकल लो। ठीक है, एक्यूरेसी रेट इसकी अच्छी है, बट इसमें आपको वेट नहीं करना है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का। अगर मैं यहाँ पे एसएल रख के मैं सोचूं कि इतना ही बड़ा मुझे प्रॉफिट मिले, तो हर बार मुझे नहीं मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मुझे 20 से 30 पॉइंट्स के बीच में प्रॉफिट बुक करना है, स्टार्टिंग करनी है प्रॉफिट बुकिंग की। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपना स्टॉप लॉस भी 30 to 40 पॉइंट ही रखूंगा। करेक्ट है? ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमने एंट्री ली 122 पे, 122 रुपए पे। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा नीचे भी आया। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा नहीं हिट हुआ, और उसके बाद देखिए एकदम से ऊपर गया कितने पे, 164।
ठीक है। तो अगर आपने 2 लॉट लिया है तो 20 पॉइंट ऊपर मतलब 22, 32, 42, 45, 46 के अराउंड आपको पहला लॉट बुक कर देना है। सेकंड लॉट का जो एसएल है वो कॉस्ट पे लेके आना है जितने पे आपने खरीदा है, और जब 10-20 पॉइंट्स और ऊपर जाए तब आपको बुक कर लेना है। और अगर एक लॉट पे कर रहे हैं तो 45 पे ही आपको बुक कर लेना है, मतलब 20 से 30 पॉइंट्स के बीच में आपको बुक करना है। ठीक है, क्लियर है फंडा? बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कुछ नहीं करना है। 1-2 बार आप इसको पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए, लाइव मार्केट पे आके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, पैसा मत लगाइए, आप पेन और कॉपी लीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए। ठीक है, उस पर ट्रेड करके देखिए कि कैसे ये आपको रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ये स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी। प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझे बताएं कमेंट में कि ये सही बैठा या नहीं बैठा। ठीक है, तो अगेन एक बार मैं क्विक रिकैप कर देता हूं जो जो मैंने बताया है। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में आपको वीवैप, आपको एमएसीडी, आरएसआई और वॉल्यूम चार्ट का यूज करना है। चारों इंडिकेटर्स का डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से पहले उन वीडियोस को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कैसे इन इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। ऑप्शन को बाय करने के लिए आपको फ्यूचर के चार्ट को देखना है। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का फ्यूचर ओपन करेंगे और वेट करेंगे कि कब प्राइस वीवैप को क्रॉस करे, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। जब प्राइस वीवैप को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा मतलब कि हमें पुट बाय करना है। जब प्राइस वीवैप को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो हमको कॉल बाय करना है। अब कॉल या पुट कौन से स्ट्राइक प्राइस का सेलेक्ट करना है? जो उस टाइम पे फ्यूचर का प्राइस चल रहा होगा उसका बिल्कुल नियर बाय जो राउंड फिगर है उसको लेना है। जैसे कि अगर फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 35,720 तो मैं स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा 35,700, और अगर प्राइस चल रहा है फ्यूचर का 35,780 तो मैं चूज करूंगा 35,800 का स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, कॉल हो चाहे पुट हो। नेक्स्ट, आपको फर्स्ट और सेकंड जो कैंडल बनेगा, जो फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल बनेगा वीवैप को क्रॉस कर रहा है, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल कॉन्फर्मेशन, तो इन दोनों कैंडल्स को मुझे फ्यूचर के चार्ट पे देखना है। जब हमारा सेकंड वाला कैंडल कॉन्फर्मेशन दे दे, सेकंड वाला कैंडल क्या कॉन्फर्मेशन देगा? सेकंड वाला कैंडल फर्स्ट वाले कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर जाना चाहिए, तो तब आपको तुरंत स्विच करना है ऑप्शन वाले चार्ट पे। ठीक है, और ऑप्शन वाले चार्ट पे स्विच करने के बाद जैसे ही थर्ड वाला कैंडल बनना शुरू हो ऑप्शन वाले चार्ट में, फ्यूचर वाले में नहीं, थर्ड वाला कैंडल आपको फ्यूचर वाले चार्ट पे नहीं देखना है। अगर आप देखोगे तो आपका प्राइस मिस आउट हो सकता है। ठीक है, या फिर अदरवाइज एक और तरीका है कि आप ऑप्शन के चार्ट को बंद ही कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, मैंने सिर्फ फ्यूचर वाला चार्ट ओपन किया है। ठीक है, अभी इसने क्रॉस किया, ठीक है, ये क्रॉस किया, इसने क्रॉस किया, इसने क्रॉस किया। ठीक है, जैसे ही थर्ड वाला कैंडल हमें यहाँ पे कॉन्फर्मेशन देगा मैं तुरंत यहाँ पे अपना ऑर्डर रेडी रखूंगा बाय करने के लिए। ठीक है, ये मार्केट ऑर्डर पे ऑर्डर मेरा रेडी है। जैसे ही इसने यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है, थर्ड वाले कैंडल ने सेकंड वाले कैंडल को के ओपन को क्रॉस किया, सॉरी ओपन नहीं, क्लोज को क्रॉस किया, मैं तुरंत यहाँ पे आके यहाँ पे बाय कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे केस में मुझे ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फटाफट इसमें आपको क्विक करना पड़ेगा, बहुत क्विकली करना पड़ेगा, फटाफट से आपको करना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको टारगेट अपना रखना है। पहला टारगेट होगा 20 to 30 पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, इधर 20 पॉइंट्स और 25 और 30 कभी भी। स्टॉप लॉस आपको रखना है 30 to 40 पॉइंट्स बिलो योर बाइंग प्राइस। तो जितने पे भी आपने खरीदा है उसके 30 या 40 पॉइंट्स नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट के पास पहुंच जाए प्राइस, आपको तुरंत अपना एसएल शिफ्ट कर देना है कॉस्ट पे। ठीक है, या फिर अगर आप 1 लॉट पे प्ले कर रहे हैं, अगर 1 लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं तो उसको बुक कर लीजिए। ठीक है, अगर आप 2 लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है, एसएल आपका 30-40 पॉइंट्स ही रहेगा। जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट अचीव होता है दैट इज 20-30 पॉइंट्स, वहां पे आपको पहला लॉट बुक कर लेना है। सेकेंड लॉट को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है फॉर फर्दर 10 to 20 पॉइंट्स, और सेकेंड लॉट को कैरी करते समय मेक श्योर कि आप अपना एसएल शिफ्ट करके कॉस्ट पे लगा दें। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें अब क्लियर हैं, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं।